देवी और महापुरुषों प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी महा मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 4 जनवरी 2026 दिवस रविवार है। रविवार के इस पावन पवित्र दिवस पर आप सभी संगत प्रेमी नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी का रसपान आप अपने परिवार में नित्य प्रतिदिन करते रहें, इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, बीते 14 दिसंबर 2025 को नारायण साकार हरि जी का प्रस्थान पूरनपुर से हो चुका है। वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी की मौजूदगी, नारायण साकार हरि जी का प्रवास स्थल गाजियाबाद वेब सिटी उत्तर प्रदेश है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप शासन प्रशासन की अनुमति तक घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि नाम जप, हरि चर्चा करते रहें। गाजियाबाद वेब सिटी में आने का प्रयास ना करें ताकि शासन प्रशासन को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई भी शक्ति नहीं उठानी पड़े। इससे पहले हम अपने घर पर रहकर ही हरि चर्चा, हरि गुणगान, हरि नाम जप करते रहें। देवी और महापुरुषों, जैसे ही शासन प्रशासन की अनुमति हो जाती है तो नारायण साकार हरि जी हम सभी को बहुत जल्द दर्शन देंगे और ब्रह्मवाणी से हमें सदगति का रास्ता दिखाएंगे। सद्बुद्धि नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं को फिर से देंगे। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, तो आप वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी का गुणगान अपने घर पर रहकर ही करते रहें। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और ब्रह्मवाणी पुनः सत्य के साथ का आयोजन निकट भविष्य में बहुत जल्द होगा। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ते रहें। देवी और महापुरुषों, मानव की सच्ची सेवा में ही नारायण साकार हरि जी झलकते हैं, दर्शन देते हैं और हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें सद्ज्ञान का पाठ पढ़ाकर सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है अपने घर पर रहकर ही हरि नाम जप, हरि गुणगान, हरि चर्चा नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में सभी मिलकर अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर करते रहें। देवी और महापुरुषों, तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक आप हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप करते रहें। तो प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन शुभ हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, हरि परमात्मा जी के दर्शन, हरि अमृतवाणी, हरि चर्चा, हरि नाम जप और नारायण साकार हरि जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन आप सभी को होते रहें। धन्यवाद। जब याद आती है मुझको कितना रुलाती है।
संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। ये आवाज सही क्यों नहीं करते हो? नारायण साकार की ऐसे सही करो, जिस सिंगल पे हम चाहते हैं उस सिंगल पे फिट करिए, मिक्सिंग करिए। नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। तो इस समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों, आप महापुरुषों ने जहां से भी आगमन किया हुआ है, आपका धर्म कर्म बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अभी तक आपके सम्मुख क्या प्रेम सखी ममता शर्मा, अभी इन्होंने आपका अपना स्वयं का नाम आपके सम्मुख उच्चारण किया। इस शर्मा ने भजन के शब्दों के माध्यम से जो आनंद आपको प्राप्त हुआ, आनंद मिल रहा था, खुशियां मिल रही थी, इस आनंद को, खुशियों को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। इन्होंने शेम में देखा होगा, परखा होगा, जांचा होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा, पुराणों, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा, संतों को सुना होगा, ज्ञानी जनों को सुना होगा। तब जो आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो आप बखान कर रहे थे, जो आप जानकारी दे रहे थे,
इनके कमल मुख से जिन शब्दों का उच्चारण हो रहा था तो समझे वास्तव में देव योग की आत्मा है। अगर देव योग की आत्मा न होती तो जिस ढंग से, जिस तरीका सलीका से प्रेम भरे भाव में उच्चारण किया है, संबोधन किया है, आसान बात नहीं। इसी प्रकार वेदों शास्त्रों की बात आती है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से तारा। बड़ा समझने की बात है, परखने की बात है। कौन सा नाम? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुलासा नहीं किया, नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन नाम का इशारा कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर। बड़ा खुलासा कर दिया। तो नाम की बात आती है, नाम की महिमा। जब नाम की बात आती है, नाम के महिमा की बात आती है, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारा कर, कौन सा नाम है? उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, समय काल को देखते हुए, काल खंड को देखते हुए जो सो अवसर आपको मिला है, आपको, आपके बच्चों को, बहन बेटियों को, तो समझो, समझने का प्रयास करो। एक शब्द कानों में चला जाएगा, अवश्य ही अपना काम करेगा। क्योंकि आपका आगमन तमाम किराया भाड़ा करते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार से अवकाश लेते हुए, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भाग्य समागम में हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ कुछ पूड़ी, पराठे, हलवा, चिनौरी, कोई चीज तो बांटी नहीं जाती है। और जब ये बांटा नहीं जाता तो लिया भी नहीं जाता है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है। किसी दिशा से रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात कुछ लिया भी नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं, हम अपनी बात करते हैं, खेती बाड़ी, खेतों में काम करते थे, अचानक नौकरी मिल जाती है, नौकरी में चले गए। 28 साल पुलिस में नौकरी की, पुलिस में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया, प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेकर इस मार्ग पर आना पड़ा। तो ये बात हमने आप महापुरुषों के सम्मुख इसलिए रखी है, वर्तमान काल में नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जो उस लायक है उन्हें तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं, 14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कोई तुक नहीं।
इससे पुरानी जब नौकरी सर्विस होती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। इस बात को समझो। हर कोई समय को देके अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का, युवाओं का आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, अभी हम देख रहे थे आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपसे में लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी, जो आप लोग करते हैं ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे उसे भी पसंद नहीं होगा, तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नोक झोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए, आप हमारे वस्त्रों को न देखें जो हमने अंग पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है, न कोई ऐसा वैसी वेशभूषा हमारे पास है, आज भी गृहस्थी से ताल रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं समय काल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ 25-26 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए, न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं, किसी दिशा से किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी दिशा से। और आप लोगों को मालूम भी है कि कितने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं, इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय अपने मस्तिष्क में बैठा ले, क्या जब
माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे, झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है। छोटे छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं, गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर की देखने को भी जी नहीं चाहता। तो जब ये जीव माता के उदर में उस झिल्ली में जिसमें मलमूत्र हस में रहता है, माँ जो लेती है उसी का रस जाता है, उसी में मलमूत्र करता है। चिल्लाना चीखा कि ठीक है। जब तू वादा कर रहा है इस नरक कुंड से बाहर निकलने के उपरांत, तो मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जहां भी जाने का मौका मिलता है, कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को जुटाते हैं। हम पूछते भी नहीं, जब मौके पर मौजूदगी होती है देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह नारायण साकार हरि परमात्मा, आपने इन महापुरुषों पर महती कृपा की है, दया की है। जब महती कृपा की है, दया की है, जब ही तो इनके हाथ में ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितना रहमो करम किया है नारायण साकार हरि आपने। जब ही महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए और समझना तो पड़ेगा। बिना समझे श्रीमान जी बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे और परमात्मा, परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइट, अग्नि के असीमित किस रूप में जाकर कहा मैं तुझे बाहर निकालता। समय अनुसार 9 माह के बाद माँ के माता के उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद
जो दुनियावी मकर जाल है उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में सने पड़े थे, मेहर की मालिक ने, हरि ने, परमात्मा ने बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली जाएंगे, कभी भी रूपोश हो जाएंगे, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद है, उसके उपरांत जो आप मकर जाल में उलझे पड़े हुए हैं, जो वादा किया था गर्भयोनि में, उससे उभारने के लिए, निकालने के लिए इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई और नारायण साकार हरि परमात्मा अपनी दृष्टि, अपनी ब्रह्मांड के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की काई को हटा रहे हैं। ये समझो। क्यों? श्रीमान जी, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए, पड़ा रहेगा माल का जाना, छोड़ प्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। कोशिश करो पूरी, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए व्यसनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परछाई से भी बचे। तमाम प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए, नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके चरणों में सर रखकर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नारायण हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरी सृष्टि की रचनाहार हैं। जब जब इस धरती लोक पर पाप और अत्याचार अपार सीमा पर होता है, जब जब इस धरती लोक पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब नारायण साकार हरि जी अपना संपूर्ण कलाओं के साथ प्राकट इस भूमंडल पर करते हैं और हम सभी साधु संत महात्माओं की पुकार सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं।